हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आप लोग की फरमाइश पे एक और डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप देखेंगे इस तरीके का डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी चलता है, चढ़ जाता है और आप इसे जेंट्स, लेडीज़, बच्चे किसी पे भी डाल सकते हैं। डिज़ाइन हार्डली आप ये देखेंगे, ये 3 और 3 6 और एक 7 फंदे हैं और यहाँ पे मैंने सेंटर में 3 फंदे रखे हैं। ये आप अपने हिसाब से बड़ा या घटा सकते हैं। 2 फंदे भी रख सकते हैं, 5 फंदे भी रख सकते हैं, 4 फंदे भी रख सकते हैं, ये जो सेंटर में रखे हैं। बाकी यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है, ये 7 स्टिचेस का डिज़ाइन है। आप किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। अब देखिए, आप लोग के लिए एक और वूल लेकर आई हूँ। काफ़ी लोग की फरमाइशें हो रही थी मुझसे कि मैम आप बताइए कार्डिगन के लिए या जेंट स्वेटर के लिए कौन सी वूल अच्छी लगेगी। देखिए, ये वूल जो है आपको, ये वूल भी आपकी कार्डिगन के लिए जो है बहुत अच्छी रहती है। वर्धमान की बिग बॉस निटिंग यार्न है। वैसे आई होप सो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये लेकर बनाई होगी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आप लोग को ये वाली वूल किस तरीके से लगी और कैसी लगी। अब देखिए, यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको, इसमें 8 या 9 नंबर लिखी है। आप सिलाई यूज़ कर सकते हैं। अगेन आप अपने हाथ के हिसाब से सिलाई की जो है यूज़ करेंगे। अब ये देखिए, 200 ग्राम का पूरा गोला है, तो जितना भी आपको चाहिए होगा आप उस हिसाब से वूल को परचेस करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं जनरली क्या करती हूँ कि 50 से 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेकर रखती हूँ, ताकि अगर ये कम पड़े तो हमें बाद में ना मिले। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जितनी मेरे को लगता है कि मेरे को अगर 500 ग्राम यूज़ होनी है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 600 ग्राम के आसपास लेकर रख लेती हूँ। तो आप भी वह कर सकते हैं। बाद में उसे आप टोपी बना लीजिए, बच्चों के स्वेटर्स बना लीजिए, हाफ बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो ब्लेंड है इसमें ये 80% एक्रेलिक है और 20% नायलन है। और अगर आपको, वैसे तो ये लोकल मार्केट में मुझे लगता है आई थिंक सो आसानी से मिल जाएगी सबको, लेकिन बाय चांस अगर आप लोगों को ये लोकल मार्केट में आपके नहीं मिलती है, तो आप इसे ऑनलाइन भी जाकर परचेज कर सकते हैं। इस समय मेरे स्क्रीन पे आपको जो है उसका एड्रेस दिख रहा होगा, आप उस एड्रेस को डाल के ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और ऑनलाइन परचेजिंग पे आपको 15% का ऑफ मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोड डालना है ऋतु 15, जो इस समय मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ऋतु 15 का कोड आप डालेंगे तो आपको 15% का ऑफ मिलेगा, जितनी भी वूल आप परचेज वर्धमान से करते हैं। और दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये कोड मेरा जो ऋतु 15 मैंने आपको बताया, ये कोड तब यूज़ नहीं होगा जब ऑलरेडी वर्धमान की साइट पे सेल चल रही होगी, तो मेरा कोड उस समय आपको यूज़ नहीं होगा। अदरवाइज आप देखेंगे ये आप कर सकते हैं और 15% का ऑफ वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो जैसे काफ़ी जगह, जैसे अभी आज भी रदर मेरी व्हाट्सएप पे एक मेरे सब्सक्राइबर से बात हो रही थी। उन्होंने कहा मेरे पास यहाँ पे वूल नहीं होती है, तो ऑनलाइन यूट्यूब पे उन्होंने एक वीडियो भेजी थी मुझे कि वो लोग वूल भेज रहे हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। देखो, मैं नहीं कह सकती वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, मैं ऐसे परचेजेस नहीं करती हूँ। बट येस, अगर आप वर्धमान की प्रॉपर साइट से परचेज कर सकते हैं या बाकी किसी प्रॉपर साइट से परचेज करते हैं, तो आपको एटलीस्ट एक कंफर्मेशन रहती है कि येस, जो चीज़ आएगी वो सही आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको इसमें जो है आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये आप जो है अपने कार्डिगन के लिए, स्वेटर्स के लिए, जेंट्स के स्वेटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको मैं ये डिज़ाइन बताने इसी उस पर जा रही हूँ कि आप ये डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये डिज़ाइन आप किस तरीके से डालेंगे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैंने फंदे डाले हैं, एक लाइन कर ली है। करना क्या है, आपने पहला फंदा उतारा, 3 फंदे आपने उल्टे बनाए, 1 2 3, धागा आगे किया। अब ये जो 7 फंदे जो डिज़ाइन डालने उसे कैसे करना है, 2 फंदे सीधे ऐसे, 1 2। अब जो ये एक फंदा है इसे हमने 1 का 3 करना है, तो 1 उतारेंगे नहीं, धागे को ऐसे आगे करेंगे, फिर डालेंगे 2 और ये 3। तो देखिए, एक फंदे के 3 फंदे हो गए। और ये वाला फंदा आप इसी तरीके से ऐसे ही उतारेंगे बिना बुने हुए। फिर ये वाला फंदा आपने 1 के 3 करने हैं, 1 धागा अपनी तरफ किया, फिर से इसी में डाला, बना दिया, तो 1 के 3 हो गए। फिर 2 फंदे सीधे। अब ये हमारे, ये छोड़ने के बाद ये 7 फंदे हैं जो हमने किए हैं। अभी हमने 1 के 3 और 1 के 3 यहाँ बना दिए। अब फिर से 3 फंदे आप उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, धागा आगे कीजिएगा। अगेन ये 7 फंदों का डिज़ाइन है, 2 फंदे सीधे, 1 का 3 करना है, ऐसे डाला, ये
धागा अपनी तरफ, फिर से डाला ऐसे, इसको बिना बुने उतारेंगे, इसमें फिर से 1 के 3 करने हैं ऐसे, ये फिर डाला ऐसे, एंड अगेन 2 फंदे सीधे, ये देखिए, फिर ये लास्ट के 3 फंदे उल्टे और जो लास्ट का बचा होगा। अब आ जाते हैं उल्टी लाइन पे। उल्टी लाइन आपने क्या करनी है, वैसे तो सारी लाइन उल्टी बनेगी, पर जो हमने 1 के 3 करे हैं वो बिना बुने हुए उतारने हैं। अब देखिए ये बना लिया आपने। अब जो ये 3 आपने 1 के 3 किए थे, इन्हें आप बिना बुने हुए ही उतारेंगे ऐसे, फिर बाकी फंदे उल्टे बनाएंगे, ये देखिए बिना बुने उतारा, ये वाला फंदा बुना, फिर बिना बुने 3 फंदे उतारे, फिर बाकी उल्टे बनाया। अब फिर से वही धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा आगे। अब क्या करना है हमने, ये जो हमने 1 के 3 किए थे ये यहाँ लाने हैं और ये 2 इधर लाने हैं। तो आप इन तीनों को ऐसे पकड़िएगा, ध्यान से देखेंगे, ये 2 उतारेंगे, इन दोनों को बैक साइड से आपने वापस इस वाले पे लेना है, फिर इन तीनों को लेना है। अब हमें इन तीनों को 3 का 1 करना है ऐसे, ये देखिए, ये किया, फिर ये 2 फंदे बनाए, ये वाला फंदा आपने बिना बुने में उतारा, इन 3 को यहाँ करना है, इन दोनों को यहाँ लाना है। तो बैक साइड से 2 फंदे आपने ऐसे पकड़े, ये लिया, इन्हें लिया, फिर 2 फंदे लिए, फिर 2 बनाए, 1 2, और इन तीनों को आपने 3 का 1 कर देना है ऐसे, ये देखिए, ये हो गया। फिर 3 फंदे उल्टे, अगेन यहाँ पे वही करना है, ट्विस्ट करना है। तो ये 3 फंदे आप फ्रंट से ऐसे पकड़ेंगे, उतार के बैक में 2 फंदे लेंगे, फिर इनको वापस लेंगे और इनको 3 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे, 1 फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे, एंड अगेन इन 3 को इधर करना है, 2 को इधर करना है। तो बैक से 2 फंदों को ऐसे लेंगे, ये इनको पकड़ा ऐसे, इनको लिया, अब बनाया 1 2, और इन तीनों को आपने 3 का 1 कर देना है, ये देखिए, फिर 3 फंदे उल्टे, और उल्टी लाइन आपकी जैसे मैंने बताया सारी उल्टी जाएगी। अब ये देखिए इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन बन गया। जस्ट 4 लाइनों का डिज़ाइन है जिसे आपने बनाते हुए जाना है, और जब आप इसे बनाते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरीके का डिज़ाइन जो है आपका बनता हुआ जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं आप लोग के लिए नई चीज़ लाती हूँ या निटिंग हेल्प लाती हूँ या वूल के बारे में इंफॉर्मेशन लाती हूँ या मैं ऑनलाइन आ रही हूँ, वो तभी आपको पता चलेगा, आपको नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।